नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, पजल और सीरीज के कुछ क्वेश्चन किए थे। आज मैं एसबीआई प्री के लिए नया टॉपिक लेके आया हूं, सीटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था कैसे करते हैं इसको सॉल्व हम बताएंगे, कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, साथ साथ में क्वेश्चन भी करेंगे और कुछ पहले सिंपल वाली करेंगे, उसके बाद में हम थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, मॉडरेट लेवल पर जाएंगे और हार्ड वाली भी सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीजनिंग के मामले में। बैंक में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, लोग इसमें ही फंसते हैं। तो किस तरह इसको सॉल्व करना है, कैसे इसको रिजल्ट निकालना, कैसे आंसर निकालना, तो सब इस क्लास में हम देखेंगे। तो बिना समय गंवाए हुए हम चालू करते हैं अपना टॉपिक। चलिए देखिए, पहली सीटिंग अरेंजमेंट की हमारे पास जो आई है, इसको एक बार ध्यान से पढ़िए, दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न मैंने नेक्स्ट स्लाइड पे लिए क्योंकि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो देखते हैं कैसे होती है सीटिंग व्यवस्था, बैठक सीरीज। देखो इस टाइप के क्वेश्चन ये होता है बैठक व्यवस्था। हमारे घर मोहल्लों में जैसे कोई मीटिंग होती है, सत्संग होती है, कुछ भी होती है, तो उसमें एक व्यवस्थित बैठने का क्रम होता है। कभी कोई मीटिंग हो, ऑफिसों में होती है, तो कैसे लोग बैठते हैं, कोई बताएगा किसी का नाम ए है, बी है, राम है, श्याम है, कुछ भी करके, तो एक दूसरे के आसपास बैठते हैं, कोई दाई और बैठता है, कोई बाई और बैठता है, इस टाइप से हम बैठते हैं। कभी किसी का मुंह केंद्र की ओर, मतलब इसमें मेन चीजें ये होती है कि सेंटर की ओर फेस होता है, सेंटर फेसिंग मतलब केंद्र की ओर मुंह करके, मतलब ये गोल मेज, कोई गोल टेबल है, उसके सामने लोग आसपास कैसे बैठेंगे, 1 2 3 ऐसे गोल गोल पूरा करके ऐसे बैठेंगे, बीच में ऐसे बैठेंगे। तो जो साइड में होता है, कोई ऐसा होता है जो उल्टे चेयर करके बैठ जाए, तो उसका मुंह क्या केंद्र से बाहर होगा, तो उसकी दिशाएं भी बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी? अगर मैं हूं, मेरे सामने एक टेबल है और मैं इधर देख के बैठा हूं अंदर, तो मेरा केंद्र की ओर मुंह है, तो मेरी राइट ये हो जाएगा, लेफ्ट ये हो जाएगा। मगर यही मैं उल्टा घूम के करूं तो वही दिशाएं मेरे लिए पूरी उल्टी हो जाएगी। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आपको सामने दिया है। तो देखते हैं क्वेश्चन को। 8 व्यक्ति है जो एक वर्ताकार मेज मतलब गोल टेबल है, उसके चारों ओर बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं कि उसी क्रम में बैठे। जैसे इनका नाम दिया ए बी सी डी ई एफ जी एच तक 8 लोग हैं, मगर ये रियल नहीं है कि इसी क्रम में बैठे, कि ए के बाद बी, बी के बाद सी, ऐसे नहीं है, ठीक है। बाद में बोला गया क्वेश्चन में कि वे समान व्यवस्थित बैठे, एक समान मतलब गैप समान है उसमें। 5 का मुख केंद्र की ओर, 5 लोग क्या कर रहे हैं, 5 लोग जो है उनका फेस है वो सेंटर की ओर है, सेंटर फेसिंग कर रहे हैं, और 3 लोग हैं जो वो केंद्र के बाहर देख रहे हैं, मतलब टेबल पर बैठे तो है, चेयर तो वही है, मगर उन्होंने घुमा दिया और उल्टे बैठ गए, मुंह उल्टा करके बैठ गए, गुस्सा हो गए हैं इन 5 आदमियों से, इसलिए उनका मुंह बाहर की ओर है, ठीक है। तो 3 लोग रूठ गए हैं, तो उनको वापस देखना है कि कौन कौन से लोग रूठे हैं, तो उनको वापस हमको नाम पता करने हैं उन लोगों के, ठीक है। तो करते हैं हम कैसे, देखो ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो इसके ये क्वेश्चन है और ये इसके निर्देश थे, इसके बेस पे हम करेंगे इसको सॉल्व। कैसे करेंगे पहले पढ़ते हैं। देखो इसने बताया सी है, सी के बारे में बताया, ई जो है ना वो सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। फिर बोला है एफ ई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। एफ और बी के बीच में 3 व्यक्ति बैठे हैं। जी एफ जिसका मुंह केंद्र की ओर नहीं है के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। डी ए जिसका मुंह केंद्र की ओर नहीं है के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो ये कुछ कंडीशन दे दिए, इन कंडीशनों को हमको देख के ध्यान में रखते हुए और इनके बिहाफ पे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। सीटिंग सीरीज के पूरी सीटिंग व्यवस्था पूरी बनानी है, ठीक है। तो सीटिंग अरेंजमेंट करते हैं। सबसे पहले कितने लोग हैं वो बता देते हैं। एक तो टेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि सीटिंग अरेंजमेंट है, तो ये हमने गोल टेबल बना दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद करेंगे हम 8 लोगों के बना देंगे एरो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गए 8 लोग। अब हमको पता नहीं है कि कौन से नंबर पे कौन सा है और कौन किस साइड देख रहा है, ठीक है। तो इनको करने के लिए क्या करेंगे, हम कौन कहां पे देख रहा है सब करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पढ़ते हैं और कॉमन चीज लेते हैं जो सबसे ज्यादा बार आई है। देखो इसमें एफ दिख रहा है 1 बार 2 बार 3 बार, लगभग 3 बार एफ आया, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमें मिल गया। जो ज्यादा बार आता है वही कॉमन होता है, उसके हिसाब से ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो एफ से स्टार्ट करते हैं। एफ देखते हैं, एफ की क्या क्या कंडीशन। एफ और बी के बीच में कितने 3 लोग हैं, मतलब एफ और बी के बीच में 3 लोग हैं, ठीक है। और दूसरा क्या बताया गया है, एफ और ई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठे, ठीक है। इसका हमें एग्जैक्ट स्टार्ट यहां से मिलेगा। देखो
यहां से यह बताया गया है जी एफ जिसका मुंह केंद्र की ओर नहीं है के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं एफ को बिठा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि एफ का हमें पता है कि फेस जो है वो सेंटर की ओर नहीं है, यहाँ केंद्र की ओर इसका मुंह नहीं है, तो हमने ये इसका फेस बना दिया, ये बाहर देख रहा है। और क्या बताया गया है कि जिसका मुंह केंद्र की ओर नहीं है के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा गया। कौन बैठा है? जी बैठा है। किसके? एफ के। एफ कहां देख रहा है? बाहर देख रहा है। तो इसका बाहर अगर देख रहा है, ऊपर देख रहा है, तो इसका जो दाई ओर होगा, दाई ओर कैसे होगा? इसकी दाई ओर होगा इस साइड, और इस साइड बैठा कौन है? जी बैठा है। जी किधर बैठा है? तीसरे स्थान पर। तो 1 2 और 3, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे बैठा है जी, यहाँ पे जी बैठा है। अब जी किधर देख रहा है हमें पता नहीं है, क्योंकि 5 लोग अंदर देख रहे हैं, 3 लोग बाहर देख रहे हैं, 3 में से एक तो निकल गया जो है इधर। अब इसने देखो दूसरी कंडीशन ये बताई है कि एफ और बी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, यहां से गिनते 1 2 और 3, यहां भी आता है, यहां से भी गिनते 1 2 और 3, तो यहां ही आता है, भले दाएं से या बाएं से 3 लोग इधर ही आएगा। तो ये हमारा बन गया बी। 3 चीजें हमें मिल गई, एफ मिल गया, जी मिल गया और बी मिल गया। फिर आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन में एक और बताया गया, एक और चीज बताई गई, एफ ई के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। ई के बाएं तीसरे स्थान, अगर यहां होता ई तीसरा स्थान, तो देखो यहां से 1 2 3, एक साइड तो जी आ गया, तो इधर से देखते 1 2 और 3, इधर कौन है? तीसरे स्थान पे आएगा। यहां से देखते 1 2 होगा, यहां पे आएगा ई, कौन आएगा? ई बन गया। अब ई का तीसरा स्थान, ई 2 और 3 किस दिशा में? ई के बाई ओर, ई के बाई ओर। अगर ये इधर बैठा है ई और इसका मुंह केंद्र की ओर रखे, तो बाई ओर ये होगा, बाई ओर यही होगा। तो इसका फेस किस साइड है? इसका फेस है अंदर की साइड। ई देख रहा है अंदर की साइड, क्योंकि बाई और तीसरी एफ आएगा, तभी आएगा एफ। फिर आगे देखते हैं हम, आगे इसको देखते हैं, आगे वाली कंडीशन ई का बताए। ई सी के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। सी के दाएं तीसरे स्थान, अगर दाया तीसरा स्थान निकालना है, यहां से निकालेंगे तो 1 2 और 3, यहाँ पे तो हो गया क्लियर, क्योंकि यहाँ पे एफ बैठा है। तो यहां से देखते 1 2 और 3, सी यहां होगा, सी यहां होगा, ये हमारा बन गया सी। अब सी के क्या बोला है हमें? दाई ओर। दाई ओर मतलब सी अंदर फेस करेगा, तो दाई ओर कहां होगा? तो दाई ओर यहां हो जाएगा, 1 2 और 3। तो सी देख रहा है बाहर की ओर। सी किस साइड देखेगा? बाहर की ओर देखेगा, तभी इसकी दाई ओर 1 2 और 3 ई आएगा। तो एक और मिल गया हमें बाहर देखने वाला, ठीक है। 1 2 तो लोग दिख गए, बाहर देखने वाले ई है, अंदर देखने इनका पता नहीं है, इन तीनों को अभी निकालना है। तो और निकालने के लिए क्या करेंगे? आगे पढ़ते हैं। देखो पहली लाइन हो गई हमारी, दूसरी भी हो गई, तीसरी भी, और ये भी हो गया जी एफ, ये भी हो गया। अब हम देखते हैं लास्ट वाली लाइन, डी ए जिसका मुंह केंद्र के बाहर। अब ए है, ए भी, ए का भी मुंह है वो केंद्र के बाहर है, तो एक और, तो इनका तो फेस कंफर्म हो गया कि अंदर ही है। अब ए कहां आएगा? इन तीनों दिशाओं में से कहीं पे भी ए आएगा और इसका फेस होगा बाहर, ठीक है, बाहर की ओर। 3 तो ये आगे, 2 ये आगे, बाकी सारे बाकी है। तो किसकी ओर है? दाई और तीसरे स्थान पर, ए के दाई और तीसरे स्थान पर बैठा है, कौन बैठा है? डी। अब जिस ए का मुंह बाहर है, तो उसकी दाई और कौन सा होगा? अगर मैं कहूं ए यहाँ पे है, ए मानते हैं यहाँ पे, ए अगर बाहर देख रहा है, इस साइड देख रहा है, तो इसके दाई और कौन सा होगा? ये वाली। और यहाँ तीसरे स्थान पर तो बी ऑलरेडी है, तो हम ए को यहाँ माने, ये ए बनेगा हमारा, ए यहाँ बनेगा, इसको हम बाहर दिखाते हैं। तो इसकी दाई और कौन सी? राइट साइड 1 2 और 3, कौन बैठा है? यहाँ पे बैठा है डी, ठीक है, ये बैठा है हमारा डी, बैठ गया, ये हमारा डी बैठा है, ठीक है, ये हमारा डी बैठा है। अब बचा कौन? सारे हो गए, अब बचा कौन? बचा सिर्फ एच, तो एच यहाँ आ जाएगा। बाहर देखने वाले हमारे आ गए, कितने आ गए? एक तो ये आ गया, एक एफ आ गया और एक सी आ गया, बाकी सारे हैं वो अंदर की ओर देख रहे हैं। तो ये हमारी सीटिंग अरेंजमेंट, बैठने की व्यवस्था हो गई। देखो 3 लोग बाहर देख रहे हैं और 5 लोग अंदर देख रहे हैं, तो सारी चीजें हम आपके साथ क्लियर है, ये कंडीशन सारी अप्लाई हो चुकी है इसमें। तो अब देखते हैं इसके क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? एफ और ए के ठीक बीच में कौन बैठा है? एफ और ए के बीच में देखते हैं, एफ और ए के ठीक बीच में कौन बैठा है? एफ और ए के बीच में बैठा है एच, एच बैठा है। तो ऑप्शन में जाएगा एच, कहां पे? एच है डी पे। इस टाइप से इसके क्वेश्चन है। देखो मैंने पहला करवा लिया और ये सॉल्व भी करवा लिए, बाकी आप एक बार खुद से सॉल्व करके, जो पीछे वाले क्वेश्चन है 4 क्वेश्चन और होंगे, क्योंकि एक सीटिंग अरेंजमेंट के लगभग 5 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं एग्जाम में। तो आप देखिए
इसके बाद ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, तो आप निकाल देना, मैंने आप स्क्रीनशॉट ले लेना उसका और आप देख लेना और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर मेरे को क्वेश्चन लिख के बताना कि तीसरे नंबर का ये, चौथे नंबर का ये, पांचवें नंबर का ये है। निम्नलिखित में से कौन ए के विपरीत बैठा है, ए के विपरीत कौन बैठा है, देख लेना पजल में हमने सॉल्व किया वहां पे। चलो दूसरा हम देखते हैं, दूसरी सीटिंग अरेंजमेंट। एक समूह में 8 दोस्त है, कितने दोस्त है, 8 दोस्त है, और कौन कौन से, पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू। एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर, पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, एक लाइन है। देखो पहले तो मैंने आपको बताया था कि सीधी गोल मेज वाला, गोल टेबल केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। अब दूसरी टाइप की आ गई जिसमें एक सीधा टेबल है, जैसे स्कूल में बेंचेज नहीं होती उस टाइप से, और उस बेंच पे इतना बड़ा है कि 8 लोग बैठ गए हैं, ठीक है। अब 8 लोगों के ये नाम है, कौन कौन से, पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू है, डब्ल्यू तक, ठीक है। तो 8 लोग बैठे हैं, उस टेबल पे बैठे हैं। अब उन सबका मुंह किधर है, उत्तर की ओर है, ठीक है, नॉर्थ में सब देख रहे हैं। तो उसके बाद हमें कुछ कंडीशन दी हुई है, कौन कहां बैठा है, पूरी जानकारी इसमें नहीं देती, आधी दी जाती है, मगर सभी एक दूसरे के कनेक्टिंग में रहते हैं और इससे आंसर आ जाता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले पॉसिबिलिटी, कितनी पॉसिबिलिटी बनी थी। लास्ट क्लास में हमने देखा था पजल बनाते समय, तब भी हमें पॉसिबिलिटियां बनानी पड़ती है कि एक साथ में डायरेक्ट आंसर नहीं आता है, कोई और पॉसिबिलिटी भी होती है, धीरे धीरे वो चीजें एलिमिनेट हो जाती है, वहां से बाहर निकल जाती है, कोई ना कोई कमी रहती है और एक एक चीज निकलती रहती है। तो हम देखते हैं सबसे पहले पी जो है ना, यू के दाएं तीसरे स्थान यू के दाएं तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, पी बैठा है। ना तो पी और न ही यू जो पंक्ति के अंत में बैठे हैं। देखो हम 8 लोग ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 लोग बन गए। अब देखो इसने बोला है कि लास्ट में नहीं बैठा है, पहली बात तो ये, तो हम सबसे पहले यहां मान लेते हैं कौन बैठा है, पी। कहां बैठा है, यू के दाएं तीसरे स्थान पर, तो यू यहां मानते। अगर ऊपर सब देख रहे हैं, क्योंकि उत्तर में बोला है उत्तर देख रहे हैं, तो सबसे पहले यहां यू मान लेते हैं। अगर अंतिम छोर पे नहीं है तो यहां होगा। और इसके दाहिनी तरफ कितने, तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, पी बैठा है। तो यहां से 1 2 और 3, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है पी। एक तो ये हो गया। अब दूसरे ये भी बाकी रहे, तो इनको भी करने के लिए हम क्या करेंगे, एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और एक और पॉसिबिलिटी इसके साथ में ही बनेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये हो गए। अब पहले तो हमने यहां बना लिया, अब दूसरे में क्या करते हैं, दूसरे में हम यू कर लेते हैं। यहां पे यू मान लेते हैं तो पी चला जाएगा यहां पे, और तीसरे में हम यू को यहां मान लेते हैं, यहां पे 1 2 3 1 2 यहां पे, तो 1 2 और 3 यहां पे चला जाएगा पी, ठीक है। तीनों कंडीशन हो गई, तीनों हमने मान लिए। अब दूसरी लाइन पे क्या कह रहा है, इससे ज्यादा, क्योंकि लास्ट पे कोई नहीं बैठ रहा है, लास्ट पे ना तो पी है और ना यू है, तो इन तीनों में से ही कोई ना कोई हमारा आंसर होगा। अब देखते हैं दूसरा क्या, टी। या तो पी और यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, टी जो है यू और पी के नहीं पास में नहीं है, यू और पी के पास में नहीं है, ठीक है। अब बोला है W और R के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है, चलो ये कंडीशन है। फिर बोला Q जो है ना पंक्ति के अंतिम छोर पे बैठा है, या तो Q यहां होगा या Q यहां पे होगा, लास्ट कोनों पे Q बैठा है, ठीक है, तो अंतिम छोर पे बैठा है। अब हमें बताया गया Q P के ठीक दाएं ओर बैठा है, P के ठीक दाईं ओर। अगर P के ठीक दाईं ओर देखे तो यहाँ Q बनेगा, मगर यहाँ अगर बना दिया तो गलती ये होगी कि अंतिम छोर पे नहीं होगा, यहाँ भी बना दिया तो अंतिम छोर नहीं होगा। तो दो चीजें तो हमारी वैसे ही निकल गई। यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा, यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा Q, ये अंतिम छोर पे भी आ गया, P के ठीक दाईं ओर भी आ गया, तो ये चीजें तो हमारी कट गई। ये चीजें दो कंडीशन थी वो तो हमारी कट गई। अब इसमें हमें फिल करना है। अब मैं आगे देखते हैं, आगे और पढ़ते हैं। टी जो है एस के बाई ओर नहीं बैठा, टी है जो एस के बाई ओर नहीं बैठा है, ठीक है। फिर आगे एक और लाइन देखते हैं, आर पंक्ति के किसी चोर के चौथे स्थान पर बैठा है। ये लाइन हमारे हो सकती है, देखो यहां से देखते, आर जो है ना पंक्ति के चौथे छोर पे बैठा है, मतलब 1 2 3 और 4 यहाँ पे हो सकता है। यहां से गिनते 1 2 3 और 4, यहाँ ऑलरेडी यू है तो यहां से यहाँ पे होगा आर,
ये आर आ गया। अब आर को लेके एक और बात हमें बताई गई थी, आर और डब्ल्यू के बीच में एक व्यक्ति बैठा है। अगर आर यहाँ पे, यहाँ डब्ल्यू तो आ नहीं सकता, बीच में खाली जगह तो है मगर यहाँ डब्ल्यू नहीं आ सकता, तो यहाँ आएगा डब्ल्यू, क्योंकि इन दोनों के बीच में, डब्ल्यू और आर के बीच में एक व्यक्ति है, तो व्यक्ति भी आ गया। ठीक है, फिर आगे देखते हैं हमें क्या बताया गया था। टी है ना, टी जो एस के बाई ओर नहीं बैठा है, एस के बाई ओर नहीं बैठा है, तो एस के दाई ओर हो सकता है, बाई ओर नहीं है तो दाई ओर हो सकता है। अगर मैं यहां मानू, यहां एस मानू, इसको एस मानू, तो यहाँ पे टी हो सकता है। मगर एक चीज हमें बताई गई थी क्वेश्चन में, टी जो है ना पी और यू के निकटतम पड़ोसी नहीं है, टी पी और यू के बीच मतलब आसपास नहीं बैठेगा, तो यहाँ एस नहीं होगा। इसकी जगह हमें एस कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे एस होगा और यहाँ पे हमारा होगा टी, यहाँ पे कौन होगा टी, और यहाँ लास्ट में बचा कौन, बचा सिर्फ वी, तो यहाँ आ जाएगा वी आ जाएगा। चलिए एक बार फिर से देखते हैं इसको। हमें बताया गया था ये वाली लाइन एस के ठीक बाई और, एस के बाई और नहीं बैठा, टी जो है एस के बाई और नहीं, एस के बाई और कौन सी, ये वाली दिशा है, ये वाली, तो यहां नहीं बैठा, दाई और बैठा, तो ये पूरी हमारी एकदम एग्जैक्ट सही हो चुकी है। देख लीजिए इसका आंसर हमारे पास ये है। सबसे पहले हम देखेंगे तो हमारे पास एस आएगा, फिर एस के बाद आएगा टी, टी के बाद डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद यू, फिर आर, फिर वी, फिर पी और फिर क्यू, क्यू इधर लास्ट में है एस। ठीक है, तो ये पूरी हमारी सीटिंग अरेंजमेंट हो गई है। ये 8 दोस्त बैठ गए हैं टेबल पे और इस टाइप से बैठेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन ये कह रहा है डब्ल्यू और पी के बीच में कितने व्यक्ति बैठे, डब्ल्यू और पी के बीच में, ये रहा डब्ल्यू और ये रहा पी, इनके बीच में कितने, 1 2 और 3 लोग, कितने लोग हैं, 3 लोग, तो 3 लोग ऑप्शन जाएगा इसका बी। इस टाइप से और भी क्वेश्चन होंगे वो आपको करने हैं। ठीक है, ये आप मैंने सॉल्व कर दिया है, ये क्वेश्चन आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताना, क्वेश्चन नंबर लिख के बताना कि इतने नंबर का ये आंसर है। चलो 10 तक हो गए। फिर आगे देखते हैं एक और, 6 व्यक्ति है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ व्रत के चारों ओर बैठे हैं, मतलब एक व्रत वापस गोल मेज आ गया, गोल टेबल आ गया, उसके चारों ओर बैठे, जैसे कि बी डी और सी के बीच में बैठा है, बी है ना वो डी और सी के बीच में बैठा है, फिर ए ई और सी के बीच में बैठा है, ए जो है वो ई और सी के बीच में बैठा है। फिर आगे बताया और एफ डी के दाई ओर है, तो यहां से हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, यहां से करेंगे, क्योंकि हमें ये कंडीशन कर तो सकते हैं मगर एग्जैक्ट पता नहीं है। ये वाला एग्जैक्ट बताया, दाई ओर बैठा है, एग्जैक्ट दाई ओर है, तो हम बताते हैं। ये बनाए हमने 1 2 3 4 5 और 6 लोग बना दिए। अब हमें बताया गया एफ है ना डी के दाई ओर बैठा है, तो हम सबसे पहले डी बना देते हैं। अब डी का अंदर की ओर मुंह है, सबका मुंह केंद्र की ओर है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले डी बना दिया, डी का संबंध क्या है, डी के एफ इसके क्या है दाई ओर, तो ये बन गया एफ। अब हम देखते हैं आगे वाली कंडीशन। देखो यहां बताया गया है, हमें क्या बताया गया है, बी जो है ना बी डी और सी के बीच में बैठा है, बी बैठा है, डी और सी के बीच में बी बैठा है। फिर आगे एक और बताया गया ई और सी के बीच में ए बैठा गया है, तो हमें डी का पता है, डी हमें पता चल गया कहां है डी, तो डी के बाद में बी लिखना है, बी इधर नहीं आ सकता तो बी इधर ही आएगा, तो यहां आ गया हमारा बी। बी के बाद में कौन आएगा, बी और सी, ये सी आ गया। अब सी से इधर कनेक्ट कर सकते हैं, सी के बाद आएगा ए और ए के बाद आएगा ई। देखो इस टाइप से करना है इसको, अगर ये कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हमें क्वेश्चन ये पूछा गया है ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, ए और एफ के बीच में कौन बैठा है, ए और एफ के बीच में बैठा है ई, ऑप्शन जाएगा इसका ए, ई बैठा है दोनों के बीच में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए एक और आ गया हमारे पास, दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, ये कंडीशन है, ठीक है, ये कथन है, इस हिसाब से हमको करना है। पी क्यू आर एस टी यू वी, ठीक है, वृत्त के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। फिर पी वी और एस के बीच में बैठा है, आर जो एस के दाएं दूसरे स्थान पर है, क्यू और यू के बीच में बैठा है, क्यू टी का पड़ोसी नहीं है। ठीक है, ये कंडीशन है, एक बार सॉल्व कीजिए आप कैसे होता है।
क्योंकि हम ऑलरेडी इसको सीख चुके हैं। आप देखिए इसको, पढ़ लिया इसको अच्छे से। चलिए मैं इसको थोड़ा छोटा करके एक बार इधर ले लेता हूं, हमारी जगह इधर हो जाएगी। हाँ, चलिए सबसे पहले हमें बताया गया कितने लोग हैं, लोग गिनेंगे तो P Q R S T U V 7 लोग हैं। कितने लोग हैं? 7 लोग। तो हम एक गोल टेबल बना देते हैं, 7 लोगों को बिठा देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 लोग यहाँ पे बैठ गए हैं। अब हमें बताया क्या गया है, सबसे पहले केंद्र की ओर मुंह करके बैठे। चलो ये केंद्र बन गया, सबका मुंह अंदर है, ठीक है, अंदर की साइड है। P जो है V और S के बीच में बैठा है, तो ये हमने लिख दिया V और S के बीच में कौन है? P है। ये एक तो कंडीशन हो गई। दूसरी, R S के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, S के दाएं दूसरे स्थान पर। R जो है ना S के दाएं दूसरे स्थान, तो S ये रहा हमारा, ये हमने बना दिया S यहाँ पे। S के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है? R है। R जो S के दाएं दूसरे स्थान, तो दाया 1 2, इधर कौन होगा? इधर हो जाएगा R, ठीक है। S के दाएं दूसरे स्थान पर है। चलिए S R हो गया। फिर इसके बाद हम देखते हैं, हमें S से रिलेटेड एक जानकारी यहां दी गई थी। देखो V और S के बीच में कौन है? P है। तो V और S के बीच में P है। यहां तो अगर P देते, यहां तो ऑलरेडी R आ चुका, तो यहां आएगा हमारा P आएगा, यहां पे आ जाएगा P, ये हमने बना दिया P, और इनके बीच इधर आ जाएगा V, इधर आ जाएगा हमारा V, ये हमने बना दिया V, और बीच में कौन है? बीच में है P, तो ये तो हो गया। फिर इसके आगे हम देखते हैं Q कौन है? Q और U के बीच में, Q और U के बीच में कौन है? S है। R है। R के बारे में बताया गया है, तो R जो है वो Q और U के बीच में है। फिर एक और कंडीशन दी गई है हमें, Q और T पड़ोसी नहीं है, Q और T पड़ोसी नहीं है। अब हमारे पास 3 चीजें बाकी रही है और 3 ही हमें भरने। क्या क्या बाकी है? Q, U और T। अब T और Q पड़ोसी नहीं है, Q और T पड़ोसी नहीं है, तो हम क्या करेंगे? हम T को कहां रखेंगे? अगर दोनों के बीच में है R, इसके बीच में, इन दोनों के बीच में ही है R तो इधर ही आएगा। तो R के लिए हम क्या करेंगे? Q और इनका पड़ोसी नहीं करना, T तो इधर ही दे सकते हैं, इन दोनों के बीच में R है U और इधर Q, और बचा कौन? T। ये हो सकता है, क्योंकि अगर Q हम ऊपर देते तो T का पड़ोसी हो जाता, और T इधर दे देते तो Q और U के बीच में R नहीं आ सकता था। इसलिए हमें T को इधर देना पड़ा और Q को नीचे और U को इधर। तो U और Q के बीच में R आ गया, और फिर वापस T इधर आ गया, तो ये इसका पड़ोसी भी नहीं हुआ और इन दोनों के बीच में भी आ गया। ठीक है, समझ में आया आपको? चलते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन होंगे, देखते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब सत्य है तो इस कंडीशन को, इस पजल को देख के आपको सॉल्व करना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। ठीक है, और भी कोई क्वेश्चन है इसके? मैंने 4-5 क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है, टी का स्थान क्या है? टी का स्थान क्या है? वापस वही है, आर और वी के बीच में, वी के ठीक बाएं, आर के दाएं दूसरे स्थान, पी के दाएं दूसरा। तो आर कहां बैठा है? आर, टी का स्थान ये रहा, बी और यू के बीच में है। चलिए बी और यू के बीच में। फिर आगे इसी के क्वेश्चन है कुछ जो आपको सॉल्व करने हैं, क्योंकि पजल आपकी सॉल्व हो चुकी है। सही गलत है तो ये आपको इसी पजल को देख के करने हैं, इसके आंसर देने हैं। ठीक है, आज की क्लास में आपके लिए इतना ही था। ये लास्ट क्वेश्चन है जो उसी पजल को देख के सॉल्व करना है आपको। 5-6 क्वेश्चन होते हैं हर पजल के। चलिए ठीक है दोस्तों, आज के लिए आपकी क्लास में इतना ही। आशा है आपको ये क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। आप जुड़े रहिए अदम्य एकेडमी के लिए, अदम्य एकेडमी के साथ में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुभ रात्रि।